हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर आज का टॉपिक क्या है। सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चंस हैं रेसेस एंड गेम्स के। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है बट बच्चों को समझ में नहीं आ पाता क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है बच्चों को। बट कोई बात नहीं, हम इसको बड़े ही मज़ेदार तरीके से और फन तरीके से पढ़ेंगे कि रेसेस एंड गेम्स एक्चुअल में क्यों बच्चों को प्रॉब्लम होती है। अच्छा, सबसे पहले वही है, आई बटन पर जाओ। देखो यहाँ आई बटन पर जाओ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की वीडियो और एमएल अग्रवाल के सॉल्यूशंस की वीडियो आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद आप ये वाले भी वीडियो को भी डिटेल में देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, बड़े ही फन तरीके से इसको देखो किस तरीके से अभी हम इसके सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो अभी तो देखो ये चैप्टर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले भी है ना, तो ये इस वजह से काफी इजी होते हैं। अभी तो आपके जो आगे के चैप्टर्स आने वाले हैं ना, उसमें आपको थोड़ा सा डरने की जरूरत है, बट वो भी मत डरना क्योंकि आपको उसको भी बड़े डिटेल में पढ़ाएंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। इसको इसमें तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो वैसे ही बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं। चलो डिस्कस करते हैं। इन अ 1000 मीटर रेस A defeats B by 300 meters and B defeats C by 200 meter. In the same race, by how many meters will A defeat A? देखो 1000 मीटर की रेस है, ठीक है, 1000 मीटर की रेस है। A डिफीट्स B बाय 300 मीटर्स का मतलब होता है, डिफीट का मतलब होता है बीट। इसका मतलब बीट होता है कि A ने B को 300 मीटर से बीट कर दिया। मतलब भाई क्या मतलब है कि A तेज भाग रहा था तो A तो पहुंच गया अपने फिनिशिंग पॉइंट पर और B रह गया पीछे। यानी कि B को अभी यहां तक पहुंचने में 300 मीटर्स और लगेंगे। ठीक है, क्लियर है। यानी कि A तो जब यहां से चला होगा उसने तो अपनी पूरी 1000 मीटर की रेस कंप्लीट कर ली, बट जब वो यहां तक पहुंचा उस केस में B अभी पीछे रह गया, यानी कि 300 मीटर पीछे रह गया। नेक्स्ट केस देखो कि बोला है कि B डिफीट C बाय 200 मीटर। यानी कि अब की बार क्या हुआ कि 1000 मीटर की ही रेस थी, 1000 मीटर की ही रेस है। इस केस में क्या हो रहा है कि B पहुंच गया, B यहां पर पीछे है ना, बट B कभी ना कभी तो पहुंचेगा ना। तो तीन तीन जने ABC, तीन जने भाग रहे हैं रेस में, तो ये मतलब है। तो A जो है वो, मतलब जो B है वो A से 300 मीटर पीछे है और जो C है वो B से 200 मीटर पीछे है। सिंपल सी बात। अगर आप लॉजिक लगा के समझोगे ना, इसको अपनी प्रैक्टिकल सोचोगे तो कभी भी इसमें गड़बड़ नहीं होगी। पता नहीं बच्चों को क्यों इसमें गड़बड़ लगती है। इन दी सेम रेस, सेम रेस मतलब वही 1000 मीटर की रेस की बात हो रही है। बाय हाउ मैनी मीटर्स विल ए डिफीट सी। यानी कि जो ए है वो कितने से बीट करेगा, डिफीट या बीट बात एक ही है, कि ए जो है वो कितने से बीट करेगा सी को। किस तरीके से इसको बनाएंगे, पहले इसको समझते हैं, दो केस को। यहां पर टाइम की बात कर रहे हैं क्योंकि सेम टाइम होगा। जब ए अपनी पूरी रेस को कवर कर लेगा उस केस में बी यहां पहुंचेगा, तो टाइम सेम लगा ना। देखो यहां पर दोनों टाइम की बात हो रही है। ए के केस में मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या हम गलतियां करते हैं जो कि नहीं करोगे अब आज के बाद। कि 1000 मीटर की रेस है तो डिस्टेंस तो हो गया 1000, ए की बात कर रहे हैं अभी। स्पीड को क्या लेट करें, या तो एक्स लेट कर लो या ए ही रहने दो। तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो क्या आती है, टाइम आता है ना। ठीक है, इक्वल टू, यहां पर भी टाइम ही लिख रहे हैं बट यहां पर टाइम लिख रहे हैं बी का। अब देखो यहां पर बी कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, जब यहां से चले चले दोनों चले, ये तो आ गया यहां पर 1000 मीटर पर, बट तब तक बी यहां पर आया तो यानी कि 700 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, क्योंकि अभी तो बी यहीं पर है ना पीछे। 300 मीटर अभी और उसको कवर करनी है डिस्टेंस, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो 700 मीटर है। ठीक है ना, तो बी ने तो 700 डिस्टेंस कवर करी होगी जब ए ने 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली उतने टाइम में। तभी मैंने देखो यहां पर दोनों को इक्वल रखा है और दोनों का टाइम लिखा है। स्पीड में क्या कर रहे हैं हम, बी की स्पीड अलग रही होगी तो यहां पर हमने बी की स्पीड को बी ही ले लिया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब यहां पर 1000 अपॉन 700 करेंगे, इक्वल टू में ए ऊपर चला जाएगा तो ए अपॉन बी आ जाएगा। इतना करने के बाद अभी छोड़ दो, यहां पर इस वाले केस में आओ।
यहां पर क्या है, अब की बार बी ने पूरी डिस्टेंस कवर करी तो 1000 मीटर अपॉन में बी कर देंगे, यानी कि उसकी स्पीड की बात हो रही है। यहां पर हमें स्पीड से यहां पर अभी मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन में स्पीड से मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना। बट यहां पर ये देखो हम सिर्फ लिख रहे हैं इसको रेशो में करने के लिए कि एक्चुअल में रेशो आता है वो कहां से निकल के आता है, यहां से निकल के आता है। तो जब बी ने पूरी 1000 मीटर की रेस कवर कर दी होगी तो उस केस में जो सी है वो तो 800 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर पाया होगा, ठीक है ना। देखो दिख रहा होगा आपको यहां पर 200 मीटर से बीट हो रहा है तो 800 मीटर ही डिस्टेंस कवर करी होगी उसने, सी ने। तो 1000 अपॉन 800 करेंगे और इधर आ जाएगा बी अपॉन सी। एक सिचुएशन हमारी ये बन गई, एक सिचुएशन ये बन गई, एक सिचुएशन ये बन गई। अब जो क्वेश्चन में पूछा है ना उस पर आ जाओ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाय हाउ मैनी मीटर्स विल ए डिफीट सी, यानी कि ए कितने से बीट करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए पूरा पहुंच गया तो उस केस में ए अगर यहां पहुंच गया तो सी यहां पर होगा, तो कितने से डिफीट कर रहा है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। आगे बात समझ में आपको अब कि हमें क्या निकालना है एक्चुअल में। तो जब ऐसे पूछा जाए ना तो इसका मतलब हमें निकालना है ए अपॉन सी, ठीक है। यहां पर देखो यहां पर भी ए बीट बी था तो हमने ए अपॉन बी कर लिया, यहां पर बी डिफीट सी है यानी कि बी बीट सी है तो हमने बी अपॉन सी कर लिया, यहां पर ए बीट सी है तो हम ए अपॉन सी कर रहे हैं। ए अपॉन सी को बनाने के लिए इन दोनों की हेल्प लेंगे, ये जो हमने निकाला है ना इनकी हेल्प ली जाएगी, इनकी हेल्प लेंगे। और कैसे हेल्प लेंगे, देखो ए ऊपर आ रहा है ना तो ए को मुझे ऊपर रखना है, ए अपॉन बी यहां रख दो, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो बी अपॉन सी, ठीक है, बी अपॉन सी को हम एज इट इज लिख देंगे। कई बार हमें उसको चेंज भी करना पड़ सकता है बट यहां के केस में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो बी से बी कट जाएगा, अभी नहीं काटेंगे, वैल्यू रखने के बाद होगा वो, बी से बी कट जाएगा तो ए अपॉन सी बचेगा ना, तो ए अपॉन सी ही आ रहा है। लिखने का तरीका समझा रहा हूं कि आपको हम ऐसे क्यों लिखते हैं इसको। तो 1000 अपॉन 700 मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में 800, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आ जाएगा, देखो 100 आ गया और ये कितना आ गया, 8 7 जा 56, 100 अपॉन 56। हमें 1000 मीटर की रेस की बात कर रहा है तो हमें यहां पर 1000 ही बनाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि 1000 मीटर की रेस कवर कर रहा है पूरा ए, तो 1000 अपॉन में 560। क्या मतलब है इसका, अब समझो ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, कि जब ए ने 1000 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली होगी तब जो सी है वो यहां से यहां पहुंचा होगा, यानी कि उसने 560 की डिस्टेंस कवर करी होगी। तो इसका मतलब अभी सी ने और कितनी डिस्टेंस कवर करनी है वही हमें निकालना है, तो तभी तो पता चलेगा हमें कि ए ने उसको इतनी डिस्टेंस से बीट किया है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद आएगा 440 मीटर, यानी कि 440 मीटर से जो है ए बीट करेगा सी को। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको यहां पर लिख भी सकते हो कि ए बीट सी बाय 440 मीटर, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि जो ए है वो सी को बीट करेगा 440 मीटर से। इस तरीके से अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे रेसेस एंड गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ 1000 मीटर रेस, अब 2-3 क्वेश्चंस अगर आप देख लोगे ना ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद से लगाने लग जाओगे क्वेश्चंस। देखो 1000 मीटर की रेस है, दोबारा समझते हैं, 1000 मीटर की रेस है। ये हम क्यों बनाते हैं थोड़ा इससे क्लियर हो जाता है, आपको एग्जाम में बना के आने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाना है तो आप बना सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। इन अ 1000 मीटर रेस ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। अब यहां पर ए ने बी को स्टार्ट दिया है, देखो ए बहुत तेज है, वो कहता है कि मैं तो पहुंच जाऊंगा अपने आप फिनिशिंग पॉइंट पर, तू मेरे से आगे खड़ा हो जा, ठीक है जी। तो ए ने जो है स्टार्ट दे दिया बी को 100 मीटर का, यानी कि ए अगर यहां पर है, ठीक है ना,
तो बी थोड़ा आगे खड़ा होगा इससे। कितना आगे खड़ा है? 100 मीटर का की डिस्टेंस पे खड़ा है, यानी कि ए तो फिनिशिंग पॉइंट से चलेगा और उसने क्या किया, ए को थोड़ा, बी को थोड़ा सा आगे खड़ा कर दिया कि मेरे से 100 मीटर आगे खड़ा हो जा। पूरी 1000 मीटर की रेस है। एंड आई स्टार्ट ऑफ 280 मीटर्स टू सी। अब यहां पर एक अलग बनाएंगे कि ए ने ही बी को भी स्टार्ट दिया है और ए ने सी को भी स्टार्ट दिया है। इससे कंफ्यूज मत होना कि बी ने स्टार्ट दिया सी को, नहीं, ए ने ही स्टार्ट दिया है। तो ए अगर यहां पर है तो इस बार सी यहां पर है, 280 मीटर आगे खड़ा है इस बार, और 1000 मीटर की ही रेस है। ठीक है, दोनों को फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचना है। ठीक है, इन दी सेम रेस, बोल दिया कि सेम रेस है, 1000 मीटर की ही रेस है। हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी, यानी कि क्या मतलब हो गया कि जो बी होगा, अगर बी यहां पर खड़ा है पहले, तो उसने सी को कितना स्टार्ट दिया होगा, ये निकालना है हमें। ये चीज निकालनी है कि अगर बी यहां खड़ा है तो बी ने सी को कितना स्टार्ट दिया है, ये मतलब है इसका कहने का क्वेश्चन का। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को भी बढ़िया तरीके से। ए अगर पूरी 1000 मीटर की रेस कवर कर रहा है, ठीक है, और स्पीड क्या है, कुछ भी ले लेते हैं, ए की स्पीड को हम ए ही लेट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, जब ए पूरी 1000 मीटर की रेस कवर करेगा तो बी को तो सिर्फ कितनी रेस कवर करनी है, 100 मीटर, तो वो ऑलरेडी आगे खड़ा है ना, उसको सिर्फ 900 मीटर की रेस कवर करनी है सिर्फ सेम टाइम में। क्योंकि अगर ए 1000 मीटर की रेस को कवर करने में जितना टाइम लेगा, बी उतने ही टाइम में 900 मीटर की रेस को कवर करेगा। क्यों? क्योंकि वो आगे खड़ा था उससे। ठीक है, 900 मीटर अपॉन में इसकी स्पीड रही होगी बी, दोनों का टाइम सेम है, तो सेम टाइम है दोनों का, दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। इसमें भी हम अब सॉल्यूशन सेम वैसे ही होगा। अब देखो यहां पर बस क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक सिचुएशन बन गई। दूसरी सिचुएशन यहां से बना लेते हैं हम, कि यहां पर देखो कि इस बार ए अगर पहुंच रहा है 1000 मीटर, तो उस केस में सी को कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, सिर्फ 280 मीटर, तो वो आगे खड़ा है ना, तो ये वाली डिस्टेंस उसको कवर करनी है। अभी ये वाली फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने पे वो 280 मीटर ऑलरेडी आगे खड़ा है, तो यानी कि 1000 में से इसको माइनस करेंगे तो 720 मीटर, सिर्फ उसको 720 मीटर जाना है। तो 720 अपॉन में बी, तो 1000 अपॉन 720 इक्वल टू ए अपॉन, अच्छा सी था यहां पर, ये सी की सिचुएशन है, सी। ये बन गई दोनों सिचुएशन। क्या पूछा है आगे, हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी, यानी कि बी कितने का स्टार्ट देगा सी को। तो मैंने अभी बताया, जब हमने यहां पर लिखा कि ए ने स्टार्ट दिया बी को, तो ए अपॉन बी कर दिया, बी ने स्टार्ट दिया, ए ने स्टार्ट दिया सी को, तो ए अपॉन सी कर दिया। बी कितने का स्टार्ट देगा सी को, तो इसका मतलब हमें बी अपॉन सी निकालना है, तो बी अपॉन सी निकाल लो। बी अपॉन सी के लिए अब ध्यान से देख लो इस चीज को, बी को ऊपर रखना है। बी को ऊपर रखने के लिए इसको रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ेगा बी अपॉन ए, क्योंकि बी अपॉन सी निकालना है तो बी को तो रखना पड़ेगा, सी को भी रखना पड़ेगा, ए को काट देंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन है, आपको आती होगी। देखो ए से ए कट गया तो बी अपॉन सी बचाना, बस इसको लिखने का तरीका समझा दिया मैंने कि कैसे लिखना है। ठीक है ना, बी ऊपर आ रहा है तो बी अपॉन ए कर देंगे, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर देखो बी की वैल्यू कितनी है, 900 है, अपॉन में 1000, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 अपॉन में 720। सिंपल, ये कट गया आपका, कितना बचा कि 900 अपॉन में 720। इसको एक टेबल से पहले कट कर लो कि ये कितने से कट हो जाएगा, ये 18 5 और ये 18 4, यानी कि 5/4 आ गया। बी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, बी पूरी 1000 डिस्टेंस कवर करेगा। सी थोड़ा आगे खड़ा है, तो सी कितना आगे खड़ा है वो देखना है कि सी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहां पर 1000 मीटर बनाने के लिए 200 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ गया आपका 1000 मीटर, और इधर से आ गया आपका 800 मीटर। समझ में आ गया होगा आपको। देखो यहां पर अगर ए 1000 मीटर जाता है तो बी को सिर्फ 900 मीटर जाना है, ए को अगर 1000 मीटर जाना है
तो सी को 720 मीटर जाना है बस। यहां पर देखो, अगर बी 1000 मीटर, ए को 1000 मीटर जाना है, बी की सिचुएशन है, बी को अगर 1000 मीटर जाना है तो सी को 800 मीटर जाना है। तो इसका मतलब वो सिर्फ 800 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा बस। तो इसका मतलब वो 200 मीटर से स्टार्ट मिल गया होगा उसको बी से। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगा। समझ लो इसको किस तरीके से हमने किया है। इसको इस तरीके से अगर समझेंगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में। इसको कैसे लिख देंगे हम कि बी गिव स्टार्ट ऑफ, या बी गिव सी, बी गिव सी टू स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। 800 मीटर आंसर नहीं है, 800 मीटर तो सी ने जाना है यहां पर, उसको स्टार्ट कितना मिला होगा बी से, 200 मीटर ना, तो 200 मीटर है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि यानी कि जो बी है वो सी को 200 मीटर का स्टार्ट देगा। क्लियर है? इसको अच्छे से देखो, समझो। नहीं आता तो बैक जाओ, बहुत स्लो आपको समझाया है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो क्या बोला है कि इन अ 500 मीटर रेस ए डिफीट बी बाय 60 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 500 मीटर की डिस्टेंस है एक रेस में, जिसमें बोला है कि ए डिफीट्स बी बाय 60 मीटर, यानी कि ए तो पहुंच गया होगा अपने फिनिशिंग पॉइंट पर, बी उससे पीछे खड़ा है 60 मीटर। और इस बार इन्होंने क्या करा है, थोड़ी चालाकी कर दी। इस बार मीटर भी, डिस्टेंस भी दे दिया और टाइम भी दे दिया, यानी कि 12 सेकंड से बीट भी हो रहा है वो। अब ये समझ लो इंपॉर्टेंट क्या क्यों है ये, यानी कि बी जो है वो बीट हुआ है 60 मीटर से, ठीक है, और साथ में 12 सेकंड से भी बीट हुआ है, यानी कि टाइम भी बता दिया कि इतने टाइम से बीट हो रहा है और कितनी डिस्टेंस से बीट हो रहा है ये भी बता दिया। इसका मतलब हमें यहां से देखो एक चीज ये समझ में आती है क्या, कि बी ने अगर फिनिशिंग पॉइंट तक जाना है तो उसको 12 सेकंड में 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। यहां से हमें एक फायदा मिलेगा, हम स्पीड निकाल सकते हैं बी की। स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 60 है, 5 आ जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर मत लिख देना, मीटर सेकंड में चल रहा है तो मीटर पर सेकंड की बात हो रही है। यानी कि ये तो समझ में आ गया कि बी के पास सिर्फ 12 सेकंड है और उसको 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो वो अपनी स्पीड क्या रखेगा, हम निकाल सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड रखेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, ए व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस। दिया सब कुछ बी का हुआ है, पूछ रहा है ए का, यही तो, तभी तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, हम निकालते हैं सबसे पहले कि बी कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। बी तो यहां से अगर चला है मान लो, तो बी ने यहां से यहां तक आया होगा अगर बी, तो 500 में से 60 माइनस कर देंगे तो 440 मीटर की डिस्टेंस बी ने कवर कर ली होगी। ठीक है, ये 440 मीटर की डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर करी है वही निकालना है हमें। टाइम टेकन बाय बी टू कवर 440 मीटर। तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 440। ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखी है, हम निकाल टाइम रहे हैं, सिर्फ आपको लिख के दिखाया है। ये स्पीड क्या है उसकी, 5। स्पीड हम यहां पर कांस्टेंट लेते हैं कि वो जिस स्पीड से चल रहा है उसी स्पीड से कंटिन्यू चल रहा है। तो 440 अपॉन 5, इसको अगर 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा देखो, 5 8 जा 40, उसके बाद दोबारा 5 8 जा 40, तो ये 88 सेकेंड्स आ गया। अब यहां से समझने वाली एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तो टाइम टेकन हमने बी का निकाला ना, तो ए का कैसे निकालेंगे, ए का पूछा है, वही तो समझने वाली बात है। देखो ए यहां से चला, उसने अपनी पूरी 500 मीटर की डिस्टेंस यहां पर कवर कर ली। ठीक है, जब उसने अपनी पूरी डिस्टेंस कवर करी होगी तब
उस सिचुएशन में उस टाइम पर बी कहाँ होगा, बी यहां होगा। तो इसका मतलब बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी उतने टाइम में, 440। हमने वही तो निकाला है कि 440 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में जो बी को टाइम लगा है वो 88 सेकंड्स का टाइम लगा है। तो इसका मतलब सेम ही तो बात है कि जो टाइम टेकन, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, अपना फाइनल आंसर लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय ए टू कवर 500 मीटर इज 88 सेकेंड्स। तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने निकाला टाइम बी का है और हमें पता चल गया ए का। लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको कि क्या लॉजिक है, कि इसका लॉजिक ये है कहने का कि अगर ए ने यहां पर 500 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है ना, तो उतने ही टाइम में बी जो है वो 440 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। तो वो किस स्पीड से चल रहा होगा, वो तो स्पीड तो हमने यहां से निकाल ली, बट वो यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, उतने ही टाइम में ए अपनी 500 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो आगे समझ में अब आपको ये कि क्यों दोनों का आंसर 88 सेकंड्स है। ये तो बी का है कि उसको 440 मीटर की डिस्टेंस 88 सेकंड्स में कवर कर रहा है वो, तो उतने में जो ए है वो अपनी पूरी 500 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। इस वजह से ये आंसर है इसका, फाइनल आंसर आपका 88 सेकंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ 900 मीटर रेस ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 150 मीटर। ठीक है, यहां से ये बोला है कि एक 900 मीटर की डिस्टेंस है, एक 900 मीटर की रेस है। ए ने बी को स्टार्ट दिया है, ए इधर था, उसने इस बार फिर कहा बी को कि भाई तू आगे खड़ा हो जा, तो उसने 150 मीटर उसको आगे खड़ा कर दिया। एंड डिफीट्स हिम बाय 50 सेकेंड्स। देखो जी, उसको बी को आगे भी खड़ा कर दिया, वो फिर भी हार गया। देखो कितना स्लो चल रहा है बी, कितना स्लो चल रहा है बी, कि उसको कहा कि तू मेरे से आगे भी खड़ा हो जा, फिर भी वो फिनिशिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच पाया टाइम से। इसका मतलब दो सिचुएशन बनी, एक तो उसको स्टार्टिंग भी दे दिया कि 150 मीटर आगे खड़ा हो जा, और वो फिर भी हार गया 50 सेकंड से। तो यानी कि ए तो पहुंच गया था अपने टाइम पर, बी उस केस में यहां था, तो यानी कि वो 50 सेकंड से बीट भी हो गया। ठीक है ना। इफ द स्पीड ऑफ ए इज 4.5 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द स्पीड ऑफ बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम टेकन बाय ए टू कवर दी 900 मीटर डिस्टेंस। ठीक है ना, टू कवर दी 900 मीटर, यानी कि 900 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है ए को। तो 900 डिस्टेंस है, स्पीड इसकी दे रखी है 4.5। ठीक है, इसको कट किया 200 आ गया, यानी कि 200 सेकेंड्स लगेंगे ए को। 200 सेकेंड्स लगेंगे ए को स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने में, 200 सेकेंड्स लगेंगे। पूछा क्या है, बी की स्पीड पूछी है। आएंगे एक एक करके आएंगे, समझना भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ये अगर नहीं निकालोगे तो आगे कैसे आएगा। देखो अब यहां पर इस वाले पर आओ, ए यहां से चला, ए ने अपनी पूरी डिस्टेंस कवर कर ली 200 सेकेंड्स में। ठीक है, 200 सेकेंड्स हमने निकाल लिया ना, तो 200 सेकेंड्स में उसने अपनी पूरी डिस्टेंस कवर कर ली। उस केस में बी तो रह गया पीछे, यानी कि बी को अभी 50 सेकेंड्स और जाना है। समझ रहे हो ये बात। जब ए अपनी हाईएस्ट, यानी कि ए ने कितना टाइम लिया, 200 सेकेंड्स लिए, बी को तो अभी और टाइम लगेगा ना, क्योंकि बी तो पहली बात बीट हो रहा है 50 सेकेंड से। यानी कि जो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम जो लगेगा, टोटल टाइम बाय बी टू कवर द डिस्टेंस, टू कवर टोटल टाइम बाय बी टू कवर द डिस्टेंस, कितना 200 प्लस 50, यानी कि उसको जो टाइम लग रहा है वो 250 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। ठीक है,
250 कैसे आ गया, अब ये समझ लो, यही चीज इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ए को मैक्सिमम टाइम लगता है। अरे मैं ये कहता हूं कि मुझे कहीं पहुंचने में अगर कहता हूं कि मैं 5 मिनट लगते हैं, और मैं कहता हूं कि जो एक मेरा फ्रेंड है उसको अभी पहुंचने में 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है ना, यानी कि वो 5 मिनट से मेरे से पीछे चल रहा है, तो यानी कि उसको वहां तक पहुंचने में 10 मिनट लग गए ना, ऐड कर दिया ना, तो वही काम करा हमने यहाँ पर, ठीक है। तो यहां से स्पीड निकालना है, बस आ गया, ये चीज समझने वाली थी। अब तो आ जाएगी स्पीड, जो स्पीड हमें निकालनी है, स्पीड ऑफ बी। कैसे निकालेंगे स्पीड ऑफ बी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम ये रहा, डिस्टेंस क्या रखे, डिस्टेंस 900 मीटर नहीं रखना, समझ लो ध्यान से। ए ने बी को स्टार्ट दिया था 150 मीटर का, तो ये वाली डिस्टेंस तो कवर करनी ही नहीं है ना बी को तो सिर्फ यहां से यहां आना है भाई, यहां से यहां आना है सिर्फ बी को तो, ठीक है ना। बी यहां से चलता है यहां आता है, 150 मीटर की डिस्टेंस उसको कवर नहीं करनी, उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, उसको सिर्फ 750 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो यानी कि जो बी को डिस्टेंस कवर करनी है हम उसकी बात करेंगे, 900 मीटर की बात नहीं करेंगे। और 250 सेकेंड्स लगते हैं उसको, टाइम हो गया, स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको कट किया 3 आ गया, यानी कि फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल आंसर है। यानी कि जो स्पीड आएगी बी की वो 3 मीटर पर सेकेंड आएगी। देखो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे से, बट समझने में टाइम क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई भी क्वेश्चन कर दोगे रेसेस एंड गेम्स का, टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि एमएल अग्रवाल आ गई या आरडी शर्मा आ गया या कहीं से क्वेश्चंस आ गए, ओसवाल के क्वेश्चंस आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट समझ लो बस कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है इस क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ए रन्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी, ठीक है। यहां पर सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बी, ए रन्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। अगर बी को मैंने x ले लिया कि उसकी x स्पीड रही होगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां पर मीटर और सेकंड्स की बात होती है, तो स्पीड जो होगी ऑफ ए की स्पीड क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि स्पीड जो b है वो x मीटर पर सेकंड है, तो जो a की स्पीड रही होगी वो 3x हो जाएगी, उसकी 3 टाइम्स। इफ a gives b a start of 40 meters, how far must the goal on the race course, ठीक है। यहां पर जो पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी है टोटल रेस कोर्स की, तो हम हाउ फार मतलब का मतलब ये होता है कि हम यहां से चल रहे हैं, अपने गोल तक जाना है, फिनिशिंग पॉइंट तक जाना है, तो वो कितनी डिस्टेंस पर है ये तो पता ही होगा ना, ये थोड़ी है कि भागते जाएंगे, कुछ तो डिस्टेंस होगी कि इतनी डिस्टेंस हमें कवर करनी है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है, टोटल डिस्टेंस ऑन द रेस कोर्स, की रेस कोर्स की जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है ना। अच्छा हमने x यहां पे ले लिया, तो x मीटर मत लो, फिर कंफ्यूजन हो जाती है, d ले लो ना, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो d ले लो, कैपिटल D ले लो, ठीक है ना। वैसे तो ये x से x अभी कट जाएंगे जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर देखो कि b सो दैट a एंड b रीच द गोल एट द सेम टाइम। अब ये चीज समझ लो, जब थ्योरी पढ़ाई थी तो ये चीज बताई गई थी कि अगर सेम टाइम पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो कौन सा केस हो जाता है, अगर सेम टाइम पर पहुंचते हैं तो डेड हीट का केस होता है वो, ठीक है ना, कि सेम टाइम पर पहुंच गए दोनों, ए एंड बी रीच दी गोल एट दी सेम टाइम, यानी कि दोनों रेस में भाग रहे हैं, कोई कहीं से भी भाग रहा हो, बट जो फिनिशिंग पॉइंट है, जो गोल है, अपने गोल पर वो जो पहुंचे हैं सेम टाइम पर पहुंचे हैं, तो कोई जीता नहीं या दोनों जीत गए, तो उसको बोला जाता है डेड हीट। डेड हीट का केस होता है वो, ठीक है ना। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई थ्योरी तो कोई पूछेगा नहीं कि डेड हीट क्या होता है, कि डेफिनेशन दो, नहीं, बट समझाना हमारा फर्ज है, ठीक है। ए एंड बी रीच द गोल एट द सेम टाइम, पूछा गया है, डी पूछा है ना, ठीक है। सीधे बात करते हैं कि सेम टाइम पर हैं, तो जो टाइम आएगा ए का वो इक्वल होगा जो टाइम होगा बी का, यानी कि जो बी को टाइम लगेगा और जो ए को टाइम लग रहा है वो इक्वल होगा। यहां पर कुछ नहीं बोला,
अच्छा बोला है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर्स, चलो देख लेते हैं। ए अगर यहां खड़ा है और बी यहां पर है, यानी कि ए ने बी को 40 मीटर का स्टार्ट दिया है। हमने अभी बताया है कि टोटल डिस्टेंस कितनी ली है, हमने डी ली है, ठीक है ना। आप डी लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, टोटल डिस्टेंस हमने कैपिटल डी लेट करी है। अगर ए ने 40 मीटर का स्टार्ट दिया है बी को, तो इसका मतलब बी तो यहां से चलेगा और उसको सिर्फ ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है बस, ठीक है ना, सिर्फ ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है। देख लो बी को तो यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर डी है तो ए अगर यहां जो बी है वो आगे खड़ा है 40 मीटर, तो सिर्फ उसको ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है डी माइनस 40 वाली, ठीक है ना। यानी कि टोटल डिस्टेंस में से मैंने ये 40 मीटर को माइनस कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी 40 मीटर आगे खड़ा है ना, तो उसको तो वो वाली डिस्टेंस तो कवर ही नहीं करनी है, अब सिर्फ ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है उसको। इसकी स्पीड क्या है ए की स्पीड है 3x इक्वल टू, इसके लिए डिस्टेंस जो है वो d माइनस 40 है अपॉन में x, b के लिए कितना है x है। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा आपका, और तो इसमें कुछ गिवन नहीं है, बस x से x कट गया, d अपॉन 3 इक्वल टू d माइनस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो d इक्वल टू 3d माइनस 120, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, देखो 2d इक्वल टू 120 और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 60 क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है जो हमसे पूछी है। तो टोटल डिस्टेंस ऑन दी रेस कोर्स, तो जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर की डिस्टेंस है, यानी कि सिर्फ 60 मीटर की रेस थी। जो टोटल रेस हो रही थी दोनों में वो 60 मीटर की रेस हो रही थी, उसमें से भी 40 मीटर तो बी को पहले ही आगे खड़ा कर दिया, तो बी को तो सिर्फ 20 मीटर्स जाना है। तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस पूछी थी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6th और एक 7th, दो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, दो लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं। वीडियो के साथ बने रहना और पूरी वीडियो देखना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, तभी हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, बस और कुछ नहीं है। अ टीम प्लेड 40 गेम्स इन अ सीजन एंड लॉस्ट इज 60 ऑफ इट। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो देखो जरा, 40 गेम्स हो रहे हैं, ठीक है, 40 गेम्स में अगर 60 लॉस हो गया, लॉस्ट हार गए, तो 24 विन करे होंगे, ठीक है ना। अब ड्रॉ भी होते हैं मैचेस कोई अगर गेम्स हैं, बट यहां पर कुछ बोला नहीं है तो हमें तो कुछ गिवन नहीं है, हम यही लेंगे कि 16 लॉस हो गया और 24 विन हुए 40 गेम्स में से। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ गेम, परसेंट पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ गेम्स प्ले डिड द टीम विन, कि कितनी, मतलब हम कहते हैं ना कि कितना चांस है जीतने का, 50% चांस है, 40% चांस है, 20% चांस है जीतने का, परसेंटेज निकालनी है। तो बस परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज ऑफ गेम्स विन, यानी कि परसेंटेज ऑफ गेम्स या विन परसेंटेज लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वर्ड में लिखो बस कि विन परसेंटेज कितनी है। जितने मैचेस वो जीते, 24 मैचेस जीते हैं, ठीक है, टोटल गेम्स हुए थे 40, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, हो गया सॉल्व। ये 6 आ गया, ये 60%, बस यही बताना था इसमें, और क्या ही करोगे इसमें। यानी कि 60% जो है उसकी विन परसेंटेज की चांस है, यानी कि 60% वो जीत रहा है गेम्स 40 में से। तो ये निकालना है, बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, इंपॉर्टेंट लिख लो। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, तभी बताया जा रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करेंगे। इन अ 200 मीटर रेस, ठीक है, प्रतीक बीट्स समर्थ या समर्थ, जो भी जिसका भी नाम है ये पढ़ लेना भाई। अगर 200 मीटर की रेस है
हम P और S शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि P ने बीट किया S को, प्रतीक ने बीट किया है समर्थ को, ठीक है ना। तो इसका मतलब P तो पहुंच गया होगा फिनिशिंग पॉइंट पर, P फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच चुका होगा। उस केस में जो S है यानी कि जो समर्थ है वो 35 मीटर पीछे है अभी, क्योंकि बीट हो रहा है ना, और 7 सेकंड्स। ये इसी की तरह क्वेश्चन हो गया आपका। देखो अभी जो क्वेश्चन करवाया था ना ये वाला, और मैंने बताया था वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा वो वाला, ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना, ये ऐसा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी यही बोला है कि 35 मीटर से बीट भी हो रहा है और साथ में टाइम भी बता दिया कि 7 सेकंड से बीट हो रहा है। तो हाउ मच टाइम डिड प्रतीक टेक टू कवर द रेस, कि प्रतीक को कितना टाइम लगेगा उस रेस को कवर करने के लिए। इसमें भी वही चीज सेम पूछी है। तो सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे कि स्पीड क्या होगी इसकी, समर्थ की स्पीड क्या होगी, यानी कि जितनी डिस्टेंस उसकी अभी रह रही है इससे ही निकालते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट रहती है, मतलब सेम ही चल रहे हैं हम। ये नहीं है कि भाई थक गए तो बैठ गए, ऐसा नहीं है, चलते रह जाएंगे हम, ठीक है ना। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है समर्थ की, ठीक है। उसके बाद ये हमने बना दिया। यहां पर देखो अब कि जो A है, A यहां से, मतलब जो P है प्रतीक यहां से यहां पर आया, पूरी 200 मीटर की उसने डिस्टेंस कवर करी। तो टाइम टेकन, पहले समर्थ की बात करते हैं कि टाइम टेकन बाय समर्थ टू कवर द डिस्टेंस। तो कितना टाइम लगेगा समर्थ को कवर करने में, उसने कितनी डिस्टेंस कवर करनी है देख लो। अगर वो यहां से यहां तक आया होगा तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 200 में से 35 माइनस करेंगे तो 165 आएगा। तो यानी कि 165 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही थी बस समर्थ ने यहां तक पहुंचने में। उतने में ही जो प्रतीक है वो तो पूरी 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये वाली चीज, अपनी डिस्टेंस टू की कवर दी, टाइम टेकन बाय समर्थ टू कवर 165 मीटर। तो टाइम निकाल लेते हैं, जितनी डिस्टेंस है और जितनी हमने स्पीड निकाली है, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, यानी कि 33 सेकेंड्स, ठीक है। 5 3 जा 15 कैरी 1, ठीक है। 33 सेकेंड्स में जो समर्थ है वो 165 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगा। उस केस में जो प्रतीक है वो पूरी 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। बस यही तो पूछा था कि हाउ मच टाइम डिड प्रतीक टेक टू कवर द रेस। तो हम यहां पर फाइनल आंसर अपना लिखेंगे कि प्रतीक या टाइम टेकन बाय प्रतीक टू कवर 200 मीटर इज 33 सेकेंड्स। सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, तो ये समझ लो आप कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दो देखो 7 क्वेश्चन में से सेम तरीके के 2 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर डिस्कस किया था जब हमने बात करी थी यहां पर कि देखो 88 सेकंड्स निकाला था ना बी के लिए, तो ए का भी 88 सेकंड्स आया था। जो बी है वो 440 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है इतने सेकंड्स में, उतने में ए 500 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये था यहां पर कि अगर समर्थ जो है वो 165 मीटर की जो टाइम लेता है वो 33 सेकंड्स में कवर करता है, तो जो प्रतीक है वो उतने ही सेकंड्स में 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा, अपनी रेस कवर कर लेगा। तो वही टाइम पूछा था कि प्रतीक को कितना टाइम लगेगा कवर दी रेस, क्योंकि प्रतीक तो पूरा टाइम ले रहा है ना, मतलब प्रतीक तो पूरा 200 मीटर जा रहा है रेस में, ठीक है ना। जाएगा तो समर्थ भी, बट इस केस में अभी समर्थ बीट हुआ है 35 मीटर से। तो आज हमने ये 7 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, ये सारे कर लिए हमने क्वेश्चंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सीबीएसई हैंडबुक की एक एक टॉपिक के एक एक सॉल्यूशन कर रहे हैं, छोड़ कुछ भी नहीं रहे हैं।
अब क्वेश्चन ही उसमें 7 या 8 इतने ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो वीडियो लेंथी होगी, फिर आप देखोगे नहीं, ठीक है ना। तो ये 7 क्वेश्चंस डिस्कस करें हैं, वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। आपको अच्छा लगा है तो फिर सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना है और शेयर भी जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट ऑलरेडी बहुत कम है यूट्यूब पर। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाएं, चाहे वो ML अग्रवाल के सॉल्यूशंस हो, आगे चल के हम सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करवाएंगे। अभी फिलहाल कंटेंट डाल रहे हैं कि जितना हो सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालें। मिलते हैं फिर, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।